Hello my dear students of 10th class, good afternoon. Today you will study from diary and Frank. Okay, so we will study second part. First part has covered. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. I explain, क्योंकि किसी को भी किटी को सुनाई गई कहानियाँ का एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। किटी उस डायरी का नेम था जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। क्लियर? इसलिए मैं न चाहते हुए भी चाहूँगी कि अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण किस में करूँ? डायरी में करूँ। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ, माई फादर द मोस्ट एमिएबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता ने जिन्हें मैंने सबसे अधिक प्रशंसनीय पाया है। डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. मेरी माँ ने शादी नहीं की जब तक कि उनकी आयु 36 वर्ष की तथा माँ की आयु 50 वर्ष की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 वर्ष की आयु तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandfather. I explain. मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में पिताजी के साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मार्गोट और मैं अपनी दादी के साथ आचन में रहते रहे। कहाँ रहते रहे? आचन में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी व्हेन आई वॉज प्लग्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड चली गई और उसके पीछे मैं फरवरी में उस समय चली गई थी, जब मुझे मार्गोट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया गया। क्लियर? आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट डे। मैं वहाँ 6 वर्ष की आयु तक रही। उस समय मैंने फर्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू की। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वॉज मिसेज क्यूपरस। 6ठी क्लास में मेरी अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो मुख्य अध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। वर्ष के अंत में अब हमने एक दूसरे से हृदय विदारक अलविदा कहा। उस समय हम दोनों की आंखों में आंसू थे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेडेड एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। 1941
कि ग्रीष्म में दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना उत्सव के गुजरा। दादी माँ की मृत्यु, ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। दादी माँ की मृत्यु 1942 में हुई। नो वन knows how often I think of her and still love her। कोई नहीं जानता है कि उनके बारे में कितना सोचती हूँ तथा अब भी उन्हें प्यार करती हूँ। नेक्स्ट, the four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। थोड़ा सा ऊपर और देखेंगे। 1942 में ये जन्म दिवस उत्सव दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया तथा दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। कैंडल मीन्स क्या होता है? मोमबत्ती। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। इट मीन्स कि मोमबत्तियों के साथ, दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। हम चारों का स्वास्थ्य अब भी अच्छा है तथा इसके साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ और अपनी डायरी के प्रति गंभीर समर्पण पर, डेडिकेशन मीन्स क्या होता है? समर्पण। सोलमन मीन्स गंभीर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच। फर्स्ट सेकेंड पार्ट हैज़ कवर्ड।